उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल भर्ती के लिए पीईटी के आधार पर जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है उसको लेकर के तमाम छात्र संगठनों ने जो है यहाँ पर धरना देने का रुख अपना लिया है। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में भी जानकारी दी थी कि छात्र इसके लिए जो है कोर्ट जा पहुँचे हैं। उनकी मुख्य मांगे क्या हैं और छात्रों ने जिस तरीके से दावा किया है कि सामान्य जाति के लिए अर्थात जिन लोगों को आरक्षण नहीं है, अनारक्षित वर्ग के लिए 60 अंकों पर सिलेक्शन हो, ओबीसी, एससी, एसटी और विकलांग कैंडिडेट्स का 55 अंकों पर सिलेक्शन हो, तो उससे कितने छात्रों को जो है इसका फायदा मिल सकता है। और लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों को बहुत बड़ा ये झटका लगा है। लेकिन जिन लोगों का इसमें जो है कट ऑफ के आधार पर भी आपका नंबर आया है, सिलेक्शन हुआ है आने वाली भर्ती के लिए, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है एक खतरा है, क्योंकि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अब जो है यहाँ पर रुक गई है। और ये जो आपके एग्जाम्स की डेट दी गई थी 19 जून, शायद उस तिथि को ये एग्जाम्स आपका नहीं होगा जब तक ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी। साथ ही साथ छात्र संगठनों ने 2 दिन का जो है समय दिया है आयोग को और कहा है कि एक निश्चित आधार पर आपकी जो है कट ऑफ निश्चित की जाए, उसके बाद ही कोई जो है भर्ती निकाली जाए और आगे की प्रक्रिया जो है या किसी भी भर्ती का फॉर्म जो है भराया जाए। और सीधे सीधे स्पष्ट कहा है कि पीईटी की जो है एक निश्चित अंकों पर सिलेक्शन की प्रक्रिया को बनाया जाए, चाहे वैकेंसीज आपकी 100 आए या वैकेंसीज आपकी 10,000 आए। तो यहाँ पर जिस तरीके से सीटीईटी और यूपीटीईटी में आधारित अंकों का एक कट ऑफ बनाया जाता है, उसी को लेकर के छात्रों की मांग है। तो यहाँ पर हम सीधी बात कर लेते हैं आपके लिए। तो देखिएगा, आयोग को 2 दिन के बाद जो है धरने की जो है यहाँ से छात्रों के द्वारा जो है चेतावनी दी गई है कि 2 दिन में यदि आप इसमें संशोधित कर सकते हैं तो कर लें, और एक निश्चित आप जो है इसको बता दीजिएगा कि इससे कम अंकों वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ताकि वो ही अभ्यर्थी आने वाली भर्ती के लिए तैयारी करे। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 महीने पहले कोई कट ऑफ इस तरीके से आता है और उसके 1 महीने के बाद एग्जाम्स हैं, तो उसमें जो है कई लाख छात्र जो है 11 से 12 लाख छात्र जो है बाहर हुए हैं। तो वो छात्र भी इसकी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट नहीं कहा था, क्योंकि इससे पिछली जो भर्ती थी स्वास्थ्य कर्मियों वाली, उसमें सभी को जिन्होंने भी पीईटी का एग्जाम्स दिया है सभी को जो है क्वालिफाई घोषित कर दिया गया था। तो उसी तथ्यों को लेकर के छात्र यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन आयोग ने एक चौंकाने वाला निर्णय दिया। उसके बाद जो है आरक्षण का बड़ा विवाद यहाँ पर बनकर आया है। आरक्षण को लेकर के छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि महिलाओं कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। ओबीसी, एससी और सामान्य जाति में कोई विशेष अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। कट ऑफ लगभग सभी की समान है। आमतौर पर आरक्षित वर्ग की जो कट ऑफ है, एससी कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए तो 10 से 15 अंक तक का डिफरेंस होता है। ओबीसी की बात की जाए तो 4 से 5 अंक आपकी अनारक्षित से कम रहती है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की रहती है। तो कट ऑफ का जो मानक है वो आरक्षण को लेकर के किस तरीके से किया गया है, कितने कैंडिडेट जो हैं आरक्षित वर्ग के सिलेक्ट हैं, कितने कैंडिडेट सामान्य वर्ग के हैं, कितने अनारक्षित वर्ग के हैं, तो ये जो है आयोग की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। कितने लोगों ने जो है फॉर्म भरा था उन्हीं को सिलेक्ट किया गया है, या सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया गया है, और 15 गुना लेने का क्या आधार है। तो यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करते हुए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आपका यदि कोई सुझाव है तो कमेंट्स में आप बताइएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कोर्ट जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं वो किन तथ्यों को लेकर के पहुंचे हैं। तो इनमें 5 मांगे प्रमुख रूप से हैं। 5 मांगों में आपकी जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि कौन कौन सी है, और आप भी इसके लिए बताइएगा कि क्या ये मांग सही है। एक भर्ती के लिए 3 बार आवेदन मांगे गए हैं। 3 बार आवेदन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर गलत है। 3 बार आवेदन इसलिए मांगे गए हैं क्योंकि आपका जो है पीईटी में आप लोगों ने आवेदन कर दिया, उसके बाद आपका जो है दोबारा जो है लेखपाल के लिए विज्ञापन आया, उसमें आप लोगों ने आवेदन कर दिया, और अब जो है तीसरी बार आपको जो है आवेदन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसमें आपसे जो है शुल्क भी भारी भरकम लिया जा रहा है, 200 रुपये का शुल्क है।
तो 3 बार आवेदन की प्रक्रिया को जो है यहाँ पर गलत किया है और एक निश्चित यहाँ पर प्रक्रिया के लिए जो है छात्रों ने कहा है कि एक निश्चित प्रक्रिया हो, इस तरीके की प्रक्रिया जो है गलत है। दूसरी बात ये कहा है कि एक निश्चित कट ऑफ हो, एक निश्चित कट ऑफ हो, चाहे वो भले ही जिस तरीके से मांग यही की जा रही है कि CTET या UPTET की आपकी जो कट ऑफ है उस तथ्यों को लेकर के ये कट ऑफ आपकी बनाई जाए कि सामान्य आपका 60 पर क्वालिफाई हो और OBC SC ST और विकलांग कैंडिडेट्स आपका 55 पर क्वालिफाई घोषित किया जाए। तो एक निश्चित कट ऑफ ये जो है बड़ा मुद्दा है कोर्ट के अंदर और इसको लिए जो है यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आरक्षण की स्थिति को जो है स्पष्ट किया जाए। आरक्षण की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट नहीं की गई है कि किस वर्ग को कैसे सेलेक्ट किया गया है, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाती है। या ये एक निश्चित कट ऑफ बनती है कि आरक्षित वर्ग की ये रहेगी और अनरिजर्व कैटेगरी की ये रहेगी। तो चीज़ें यहाँ से डाउटफुल होने का चांसेस नहीं बनता है, लेकिन आयोग यदि परसेंटाइल या कुछ और नियम लाता है तो उसमें आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो फॉर्म भरा जाए, चौथी चीज़ ये है कि आपका जो फॉर्म भरा जाए, फॉर्म में केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए जिस तरीके से टीचिंग भर्ती के लिए मौका दिया जाता है कि आपके जो हैं यदि आप CTET या UPTET क्वालिफाई हैं तो उस तरीके से मौका दिया जाए जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हों, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई हों उन्हीं को जो है मौका दिया जाए। तो अन्य कैंडिडेट्स यहाँ पर ना भटकें और उनको जो है अपनी किसी और चीज़ को लेकर के तैयारी को अपना सजगता से लेना चाहिए। यदि जिनका जो है यहाँ पर एक निश्चित कट ऑफ के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो अन्य भर्ती के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दे। पांचवा तथ्य ये किया गया है कि आपका जो कैलेंडर है उसके अनुसार जो है आपकी भर्ती हो और आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो एक निश्चित समय पर यानी कि लगभग 3 माह में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो। ये कहा गया है क्योंकि आयोग का देखने में मैटर आया है कि कुछ भर्तियां 2018 की चल रही हैं और आयोग उनको अभी तक जो है क्लियर नहीं कर पाया है। नियुक्ति तो दूर की बात है, कुछ भर्तियों के जो है एग्जाम्स भी आपके नहीं हो पाए हैं, कुछ भर्तियों के इंटरव्यू भी नहीं हो पाए हैं। तो 3 माह के अंदर भर्ती पूरी करने की ये प्रमुख मांगे हैं जो हैं कोर्ट में लेकर के छात्र गए हैं। आपकी क्या स्थिति है, आप क्या चाहते हैं, तो आप भी जो है कमेंट्स में दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।